जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 49। आज स्वाध्याय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुदेव का हम लोग जानेंगे। आत्मबल हमारी सबसे बड़ी वैभव विभूति। आत्मबल का महत्व, इसके बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के रूप में एक ही पुरस्कार मिलता है, आत्मबल। यह वह कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर हर कामना के समाधान का मार्ग मिल सकता है। यह वह पारस है जिसको छूकर छोटी परिस्थिति में पड़ा हुआ लोहे जैसे लगने वाला व्यक्ति भी स्वर्ण जैसा शोभायमान और बहुमूल्य बन सकता है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रह सकती। अब आत्मबल का पावर देखिए। वो एक कल्प वृक्ष है, पूरे मंत्रों का सार है वो। तो जिसे बैठकर जिसके नीचे हम जो भी कामना करते हैं वो पूर्ण होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ अवर माइंड। गायत्री महामंत्र में सविता देवता के वरेण्यम वर्ण की याचना अथवा उपासना की जाती है। तेजस्वी परमात्मा हमें ब्रह्म तेज प्रदान करेंगे तो फिर और कमी किस बात की रह जाएगी। स्वर्ण मुद्रा के बदले संसार भर में कहीं भी कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। आत्म तेज के बदले में भी हर क्षेत्र में प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। जिसे यह दैवी वरदान मिल गया वह धन्य हो गया है, और जिसे इससे वंचित रहना पड़ा उसके लिए प्रचुर सुविधा सामग्री होते हुए भी पग पग पर भय, चिंता, निराशा, आशंका, बेचैनी के दृश्य ही दृष्टिगोचर होते रहेंगे। उसे कभी चैन की नींद सोने का अवसर न मिलेगा। अब देखिए, आत्मबल और साधारण जो सारे वैभव को पाने वाले इंसान, दोनों के बीच में क्या अंतर है। आत्मबल जिनकी तेज होती है वो हर क्षेत्र में प्रगति को पाता है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो। और दूसरे जो है सिर्फ भौतिक सुविधाएं पाता है, फिर भी उसके पीछे आशंका, निराशा वगैरह वगैरह उसकी नींद हराम कर देती है। अपना स्वरूप, अपना वर्चस्व, अपना महत्व न समझने का नाम ही अज्ञान है। बहुत बड़ा होने पर भी कोई व्यक्ति अज्ञानी ही रहेगा यदि उसे आत्मबोध नहीं हुआ। तो ज्ञान की मूल्यांकन आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे नहीं होता है। जिसकी आत्मबोध है वही ज्ञानी बन जाता है। ऐसे अज्ञानी अंधकार में भटकता है और उपनिषद की भाषा में असूर्या नामक तमसाच्छन्न नरक में दुख दैन्य की यातना सहता हुआ रोता कलपता जीवन भार वहन करता है। ऐसे अज्ञानी आदमी का ये दुर्दशा होती है। जिसके पास आत्मबल नहीं है तो आत्मविश्वास भी नहीं रहती है। यदि हम में आत्मा है, हमारे भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, तो फिर उसका स्वाभाविक गुण आत्मबल भी अपने भीतर ही होना चाहिए। उसे कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ता और न कहीं बाहर से लाना पड़ता है। वह तो अजस्र मात्रा में अपने ही भीतर विद्यमान है। केवल उसे उभारना, निखारना, संभालना भर है। इतने भर प्रयत्न को यदि साधना कहा जाता हो तो उसे कहने मानने में कोई हर्ज नहीं है। इस साधना का यही स्वरूप है कि हम परम शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति करें और यह समझे कि अपने चारों ओर जो वातावरण घिरा हुआ है वह मकड़ी के जाले की तरह अपना ही कर्तृत्व है। हमारी भीतरी स्थिति ही बाहरी क्षेत्र में सुख दुख अथवा सुविधा असुविधा का रूप धारण कर घूमती रहती है। हम कारण है और परिस्थितियां कार्य। अपनी मान्यताएं और गतिविधियां ही है जो आरोह अवरोह बनकर हमें हंसाने रुलाने के लिए छाया चित्र की तरह आती जाती रहती है। अब देखिए यहाँ कितने सुंदर गुरुदेव ने समझाया है।
हमारे सुख दुख, सुविधा असुविधा, ये सब का कारण हम बाहर कहते हैं, मगर वह तो हमारी भीतरी जाल है। हमारी मान्यताएं, गतिविधियां ही कारण है हमारी पतन और उत्थान की। तो हमें इसे भरपूर समझना है। हमारे आत्मबल ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, ज्ञान का भंडार है हमारे लिए। उस ब्रह्म का ज्ञान और उस ब्रह्म तेज को पाने का एकमात्र साधन है आत्मबल। हम आज जैसे भी कुछ है अपने ही मान्यताओं के कारण है। अपना आंतरिक ढांचा बदल दे तो बाह्य परिस्थितियों का स्वरूप बदलने में तनिक भी देर न लगेगी। भवसागर के बंधन, जंजीरें किसी और ने नहीं बांधी है, उन्हें हमने स्वयं ही बनाया और धारण किया है। माया नाम की भवबंधन में बांधने वाली सत्ता का अस्तित्व संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। उसे अपनी प्रतिगामी मान्यताओं की प्रतिक्रिया मात्र समझना चाहिए। हमारे अंदर की मान्यता, द माइंडसेट व्हाट वी आर हैविंग, बिकॉज इट इज सेड that our thoughts are the seeds for the situations we are experiencing into. हमारी विचार ही वो बीज है जिस माहौल में आज हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं। तो यही कारण गुरुदेव पहले ही एक ही चीज बताते हैं, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बी द चेंज you want to see in the world. आइए माँ से आज हमारी यही प्रार्थना रहेगी, हमारे आत्मबल को बढ़ाने और उस प्रगति के मार्ग में चलने के लिए हमें अग्रसर करे, विवेकवान बनाए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को हम विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।